नमस्कार। भारतीय स्कूलों में ना एक बहुत ही शांत लेकिन बड़ी जबरदस्त क्रांति हो रही है। और ये नए ब्लैक बोर्ड्स या स्मार्ट क्लासेस के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये इस बात पर है कि हमारे स्कूल भविष्य के लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को आखिर तैयार कैसे करेंगे। तो चलिए आज इसी क्रांति के अंदर झांक कर देखते हैं। सोचिए, स्कूल लैब। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद वही केमिस्ट्री के बीकर्स और बायोलॉजी के माइक्रोस्कोप है ना। लेकिन अब ना इस पूरी तस्वीर को बदल दीजिए। एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां एक कोने में कोई स्टूडेंट रोबोट कोड कर रहा है, तो दूसरे कोने में कोई अपने स्टार्टअप का बिजनेस प्लान बना रहा है, और शायद तीसरे कोने में कोई अपना म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, यही वो नई दुनिया है जिसकी नींव अब रखी जा रही है। तो चलिए इस नए क्लासरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये सीधे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आ रहा है, जिसका एक ही मकसद है, पढ़ाई को किताबों से बाहर निकालकर रियल लाइफ से जोड़ना। और इस नए मॉडल का नाम है समग्र कौशल प्रयोगशाला या कॉम्पोजिट स्किल लैब। लेकिन ये है क्या चीज? और ये हमारी पुरानी वही साइंस लैब से अलग कैसे है? आइए समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई फिक्स रटा रटाया सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ओपन फ्रेमवर्क है। मतलब हर स्कूल अपनी ज़रूरतों और अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको शेप दे सकता है। फोकस बस एक चीज़ पर है, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स यानी हुनर सिखाना। और यहाँ पर ना ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो पुराना तरीका, किताबों के ढेर और रट्टा मारने पर जोर, और दूसरी तरफ ये कॉम्पोजिट लैब जहाँ हैंड्स ऑन एप्लीकेशन है। मतलब अब थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड टास्क होंगे। सब्जेक्ट अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़कर प्रोजेक्ट बनेंगे। ये सीखने के तरीके में आप समझ लीजिए जमीन आसमान का फर्क है। और इसका स्कोप कितना बड़ा है जरा देखिए। एक तरफ एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसी हाईटेक स्किल्स है, तो दूसरी तरफ ग्राफिक डिजाइन और म्यूजिक प्रोडक्शन जैसी क्रिएटिव फील्ड्स भी। यही नहीं, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म जैसे वोकेशनल कोर्सेज भी। मतलब ये भविष्य के हर मुमकिन रास्ते के लिए एक तैयारी है। तो सवाल उठता है कि इन सबका असली मकसद क्या है? क्या ये बस स्कूल में कुछ नई एक्टिविटीज ऐड करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य, इसका गोल ही बहुत बड़ा है। ये मार्क्स और स्कोर से आगे बढ़कर स्किल्स पर फोकस करने की बात है। और इस पूरी सोच का जो कोर आइडिया है ना, वो इस एक लाइन में है। जोर है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर, वो भी रियल वर्ल्ड टास्क के जरिए। मतलब अब सवाल ये नहीं होगा कि क्या याद है, सवाल होगा क्या नया सोच सकते हो और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो ये स्किल्स, ये योग्यताएं डेवलप कैसे होती हैं? ऐसे समझिए, जब स्टूडेंट्स अपने शहर की किसी लोकल प्रॉब्लम, मान लीजिए पानी की समस्या, पर प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। जब वो किसी बिजनेस प्लान के लिए डेटा एनालाइज करते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग शार्प होती है। और जब वो एक रोबोट बनाते हैं या अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सीधे सीधे उनकी क्रिएटिविटी को एक नया प्लेटफॉर्म देता है। और इस सबका आखिरी लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है ना, उसको भरने की कोशिश है। जब स्टूडेंट्स स्कूल से ही ऐसे स्किल्स लेकर निकलेंगे जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड है, तो उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उनका भविष्य भी जाहिर है ज्यादा सुरक्षित होगा। अच्छा ठीक है, आइडिया तो बहुत ही शानदार है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इतने सारे स्कूल इसे जमीन पर उतारेंगे कैसे? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? चलिए इसके एक्शन प्लान को भी समझ लेते हैं। और यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। सीबीएसई से जुड़े हर स्कूल को ये लैब स्थापित करनी ही होगी। इससे आप इस पहल की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 मुख्य स्टेप्स हैं। नंबर 1, लैब को स्थापित करना, जो कि जैसा मैंने कहा अनिवार्य है। नंबर 2, उसके लिए सही जगह देना, चाहे एक बड़ी लैब हो या 2 छोटी। नंबर 3, और ये बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को ट्रेन करना, क्योंकि उन्हें अब नए तरीकों से बढ़ाना होगा। और नंबर 4, स्टूडेंट्स को ज़रूरी उपकरण और संसाधन मुहैया कराना। तो चलिए अब एक लैब और कुछ स्किल्स से आगे बढ़कर इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये पूरी चीज़ भारत के एजुकेशन सिस्टम के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? तो असल में ये पहल सिर्फ एक नए कमरे या नई लैब के बारे में नहीं है,
ये इस बात का प्रतीक है कि हम एजुकेशन के मकसद को ही फिर से परिभाषित कर रहे हैं। अब मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जिनके पास हुनर हो, क्रिएटिविटी हो और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस हो। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि क्या ये नई लैब्स, ये नया अप्रोच वाकई भारत के अगले इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स की पीढ़ी तैयार कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।